नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आप सभी को पता है टेट एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में आप सभी की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर मैं ओवरऑल बात करूं, सबसे अच्छी जो नौकरी है वो टीचर्स की ही है। और टीचर्स बनना खुद के लिए भी एक काफ़ी गर्व की बात होती है। शिक्षा जो है उसको आगे से आगे बांटना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ टेट एग्ज़ाम्स के लिए। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहेगी। हम सबसे पहले जो सीडीपी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम जीके जो है उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ तो ये चीज़ जो है जीके ये यहाँ से कवर होगा। और सीडीपी जो है टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, वगैरह वगैरह, सब में सीडीपी आएगी। तो चलिए सीडीपी से ही स्टार्टिंग करते हैं। पिछले 10 सालों के जो एग्ज़ाम्स हैं टेट के, उनमें जो सीडीपी आई है उसे हम डिस्कस करेंगे। और आप खुद को चेक करते रहा करो इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज at the bottom of hierarchical structure of needs presented by Abraham Maslow in his self actualization theory। दोनों भाषाओं में प्रश्न पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से क्या अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रस्तुत स्व वास्तविकरण सिद्धांत में आवश्यकताओं की पदानुक्रमित संरचना के निचले भाग में आता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। मैं आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ये है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं ये बॉटम में होती हैं किसके? हायरार्किकल स्ट्रक्चर किसका? जो नीड्स होती हैं जिनको प्रेजेंट किया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा, किसमें? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में। तो देखो दोस्तों कैसे टॉपिक्स निकाले जाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है ये आपको पढ़नी है। किसकी थ्योरी है ये? अब्राहम मैस्लो की। तो एक बार पढ़ लोगे, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आप आसानी से उन्हें कवर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन। डैश एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है स्कीमा। स्कीमा जो होता है ये मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है समझने में और इंटरप्रेट करने में कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये जो मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के आंसर्स में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सही नॉलेज जो है ये आप सभी तक पहुंचना चाहिए, यही मेरी कोशिश रहती है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करना। स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9816401767, ठीक है। अपना नाम जो है ज़रूर बताइए मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट इज डैश। पनिशमेंट जो है दोस्तों ये क्या है? दंड डैश है। तो ये दोस्तों एक री इन्फोर्सर नहीं है, ये प्रबलक नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके जो समझ है, एनालिसिस पावर है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा एग्जाम्स में। क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। तो ध्यान दो, इंटेलेक्ट मॉडल का जो स्ट्रक्चर है इसको डेवलप किसने किया है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो गिलफोर्ड। तो इसमें कितने फैक्टर जो हैं इंटेलिजेंस के ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये 150 फैक्टर हैं इंटेलिजेंस के।
तो सी ऑप्शन सही है। 150 तत्व हैं बुद्धि के, जो गिलफोर्ड द्वारा विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होता है। तो कौन सा फैक्टर शामिल होता है दोस्तों? ये होता है जी फैक्टर। तो ए ऑप्शन सही है। जब दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आते हैं बोथ, ए एंड बी, बोथ, नाइदर, ऐसे ऐसे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं इसका आंसर यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो एग्जामिनर है या फिर जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी थोड़ी साइकोलॉजी यूज़ करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। डैश इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। डैश व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो 3 जो हैं ये शाखाएं हैं, एक नहीं है। यहाँ पे नहीं वाली पूछी गई है, तो सही आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। तो अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे ही होंगे प्रीवियस 5 से 10 सालों के। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली साइकोलॉजी के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान दो, जो साइकोलॉजी है या फिर मैं बात करूं अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, बाकी और भी हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है सारी साइकोलॉजी। तो यही तो एक टॉपिक है, तो इसके जो भी जितने भी आगे सब टॉपिक्स हैं सब पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, समायोजन संबंधित है। तो किस डेवलपमेंट से ये संबंधित है? ये सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास से संबंधित है, जो एडजस्टमेंट है। तो सामाजिक विकास संबंधित है समायोजन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन्स पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नोन एज। किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? इसको बोलते हैं अभिक्षमता या फिर एप्टीट्यूड, ठीक है। जो किसी भी व्यक्ति का पोटेंशियल एबिलिटी होती है किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पेशलाइज्ड काइंड में, तो उस चीज़ को एप्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ध्यान दो, हिंदी में पढ़ देता हूँ। अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहेली पेटी का प्रयोग किया? तो पजल बॉक्स जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स में, किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट्स में? लर्निंग की थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो पजल बॉक्स का इस्तेमाल जो किया है, किसने किया है? तो ये है दोस्तों E.L. थॉर्नडाइक। तो बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन व्यक्तियों के बारे में ज़रूर पढ़ना, ये जो भी बार बार रिपीट होते हैं यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग। एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो कब, किस स्टेज में हो जाता है वो? जो अडोलेसेंस स्टेज होती है, किशोरावस्था, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही क्लियर बन जाता है ओरल एक्सप्रेशन में और रिटन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अडोलेसेंस स्टेज आपको याद रखनी है। इन सभी स्टेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? जो साइकोलॉजी होती है, तो ये दो चीज़ों का अध्ययन करती है बेसिकली, ओवर्ट और कवर्ट बिहेवियर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसी भी जीव के
सचेतन और अचेतन दोनों व्यवहारों की स्टडी करता है, ठीक है। साइकोलॉजी जो होती है, बिहेवियर की जो साइंस जिसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी को, तो ये इन दो चीज़ों की स्टडी करता है। इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइजेस हिज ओन बिहेवियर। किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। तो ये कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि, मतलब खुद के अंदर झांकना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है काफ़ी बार। फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिन्स टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग। तो कौन सी स्टेज में ऐसे होता है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है। जो बच्चा है वो शुरू कर देता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और ये सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए, मतलब उनके सर पैर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हवा में ही ये सब कुछ करना है। तो ये दोस्तों कौन सी स्टेज है, ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 4 ऑप्शंस में, तो इसमें पूछा गया है बुद्धि का गुण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो विस्तार, गति, स्तर, यानी कि रेंज, स्पीड, लेवल, ये तीनों के तीनों क्या है, ये थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं इंटेलिजेंस के, लेकिन मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पूछा गया था, तो यही सही आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस अगर होंगे तो आपके भी काम आएंगे और मैं भी आसानी से इन्हें अपलोड कर सकूँगा एंड सो ऑन। तो बाकी दोस्तों आपको मैं जैसे जैसे ही आगे आगे क्लासेस बढ़ाता जाऊंगा, इन क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इतना क्लियर ना हो तो आपको थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम आए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लोएन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कर्ट लेविन ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया था। तो पहला है टोपोलॉजी, फिर है लाइफ स्पेस, फिर है रिइंफोर्समेंट, फिर है बैलेंस। तो यहाँ पे है तरूप, जीवन दायरा, पुनर्बलन और कर्पण बल। तो आप आंसर करके बताइएगा सही आंसर क्या है, ठीक है। और स्टडी मटेरियल या ये क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स के लिए ज़रूर व्हाट्सएप करना एक बार 9816401767। अपना नाम ज़रूर बताइएगा मैसेज करके सबसे पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ या उन ग्रुप्स में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जा रही है, स्पेशली टेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।